दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दी गई थी, फिर उसके बाद इंतजार था मॉनसून सत्र को लेकर जो कि आज से शुरू हुआ था और आज ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को पारित कर दिया गया विधानसभा के माध्यम से। और ये होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि अगर ये नहीं होता तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी भर्तियां आपकी होने वाली थी वो सभी की सभी लटक जाती। फिलहाल अच्छी बड़ी अपडेट तो यही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर विधानसभा के माध्यम से मंजूरी दे दी गई। लेकिन अब अगर बात की जाए प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग तो छात्रों का मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा था भर्तियों को लेकर, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या जो भर्ती पहले निकाली गई थी या जो भर्तियां आने वाली हैं। इन मुद्दों से भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। नया शिक्षा सेवा आयोग तो सरकार ने लटका के रखा था, लेकिन अंततः हर चीज़ का समाप्ति होती है, वो आज हो चुकी है। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। अब अगर बात की जाए आगे के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल था, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर पहले कैबिनेट ने पास कर दिया, अब विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन आगे के प्रोसेस में अब कितना समय लगेगा इन भर्तियों के लिए। जैसे कि आपकी यूपी टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा होनी है, अब चयन बोर्ड से परीक्षा तो होने से रही है ना, या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या यूपी टीईटी के बारे में, तो इनको समझने के लिए आपको समझना होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम। पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है वो आप थोड़ा समझें। अब यहाँ से विधानसभा के बाद से, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। जब राज्यपाल के माध्यम से अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी, है ना, सिग्नेचर किए जाएंगे, उसके बाद में नया शिक्षा सेवा आयोग पूरे तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट के बाद विधानसभा से भी पास कर दिया है। अब अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं या फिर थोड़ा और समय ले लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही राज्यपाल के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर उसके बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जो यहाँ पे 12 सदस्य रखे जाएंगे, एक अध्यक्ष देखने के लिए मिलेंगे, इनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाएंगे बाकायदा, फिर उसके आधार पर इनका चुनाव होगा, फिर जाकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 13 सदस्य यानी कि एक अध्यक्ष, इसके अलावा 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें न्यूनतम मान करके चलिए कि 1 महीने का समय अभी और लग जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में शासन की संस्तुति मिलते ही इनके माध्यम से कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जैसा कि नीचे मैंने आप सभी को बताया कि अब केवल 60 दिन का समय और लगेगा नए शिक्षा सेवा आयोग को पूरे तरीके से तैयार होने में। अब हो सकता है कि इसमें 65 दिन लग जाए या फिर 70 भी लग जाए, लेकिन एस्टिमेट मान करके चलिए कि अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर यहाँ से लगभग आप सभी के सामने 60 से 65 दिन का समय लग जाएगा पूरे तरीके से तैयारियां करने में। तब जाकर नई भर्तियों को लेकर काम करना शुरू करेंगे। अब जब आयोग के सदस्य, इसके अलावा अध्यक्ष आ जाएंगे, तो भर्तियों को लेकर जैसे कि पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो जाती है, यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो जाती है, इन भर्तियों को लेकर वो काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में ये सवाल है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कितना समय लग जाएगा पूरे तरीके से तैयार होने में, तो अब आपको 60 से 65 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपके सामने नए शिक्षा सेवा आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर जाकर उनके माध्यम से भर्तियों को लेकर प्रोसेस पे काम करना शुरू किया जाएगा, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी भी शामिल होगी, है ना। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो बात यूपी टीईटी पे भी आ जाती है कि यूपी टीईटी को लेकर क्या होगा। तो यूपी टीईटी परीक्षा के बाद ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। ऐसा होने से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती थोड़ा डिले तो हो जाएगी, लेकिन आने की उम्मीद अभी भी बाकी है। इस बात को आप ध्यान में रखें। चाहे वो कितने भी पदों पे आए, 51,000 पदों पे आए, इससे कम में आए, ज़्यादा में आए, ये छात्रों की एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि छात्र इस भर्ती को लेकर कितना प्रदर्शन करने वाले हैं, किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाने वाले हैं। अब क्योंकि अब नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो काम था वो सरकार ने आधे से ज़्यादा क्लियर कर दिया है। अब आगे के प्रोसेस थोड़े से बाकी हैं और उसके बाद में पूरे तरीके से आयोग जमीनी स्तर पर होगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 60-65 दिन आप कुछ भी ना करें। 60-65 दिन में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर मांग की जा रही है, तो उसके लिए आप सभी को सपोर्ट और समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार नया आयोग बनते ही भर्तियां नहीं दे देगी, पुरानी भर्तियों पर काम करना शुरू करेगी। लेकिन अगर आप दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप इन भर्तियों में सफलता हासिल कर लेंगे। फिलहाल ये तो बात हो जाती है आपकी टीजीटी पीजीटी 51,000 यूपी टीईटी को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर बदलाव को लेकर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से सभी भर्तियां होंगी, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीईटी। तो इसके अंदर आपको कई बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहले जो पीएनपी के माध्यम से भर्ती होती थी उसमें पीएनपी के कानून लगाए जाते थे। चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होती थी उसमें चयन बोर्ड के नियम व कानून लगते थे। सबकी अपनी अपनी नियमावली है, सबके अपने अपने नियम थे। लेकिन अब क्या होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बनाई जाने वाली नियमावली, साथ ही साथ उनके माध्यम से तैयार किया गया ड्राफ्ट, जो कि अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, उस ड्राफ्ट के अंदर जो भी चयन प्रक्रिया सरकार के माध्यम से रखी गई है, चाहे वो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, 51,000 के बारे में हो या यूपी टीईटी के बारे में, ये सभी उसी के अंदर लागू होते हुए दिखाई देंगे। और उसी के आधार पर जब ये भर्तियां होंगी तो टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव भी होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। अब क्या क्या बदलाव किए गए ये मन आप सभी का अवश्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक ड्राफ्ट जारी नहीं किया गया है और ड्राफ्ट कब तक जारी होगा इसकी जानकारी आपको राज्यपाल के माध्यम से जब सिग्नेचर कर दिए जाएंगे उस ड्राफ्ट के ऊपर, तब जाकर उसको पब्लिकली जारी किया जाएगा, जिसमें अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब ये धीरे धीरे जो समय निकल रहा है उसमें आप सभी को थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कल भी अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पर रखा गया था नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अभ्यर्थी लगातार इन चीज़ों को उठाए रखने का प्रयास इसलिए कर रहे थे क्योंकि कैबिनेट के माध्यम से पास करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मानसून सत्र के अंदर पास ना हो, लेकिन सरकार ने दोनों में से तो पास कर दिया। अब ऐसा ना हो कि सरकार और डीएक्टिवेट हो जाए, तो अब आगे के प्रोसेस के लिए जल्द से जल्द आयोग का गठन करें, सदस्यों की नियुक्ति करें और भर्तियों के प्रोसेस शुरू करें। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको समझाया कि लगभग अभी 60 से 65 दिन लगेंगे आयोग को पूरे तरीके से बनकर तैयार होने में, फिर जाकर वो भर्तियों पर काम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी नई प्राइमरी और यूपी टीईटी को लेकर। तो इसमें कम से कम आपका अगस्त चल रहा है ना, तो उसके बाद अब आपका सितंबर आएगा, फिर नवंबर अक्टूबर आएगा। तो अक्टूबर तक तो कोई प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा किसी भी भर्ती को लेकर, उसके बाद ही सभी प्रोसेस शुरू होंगे। उसके आधार पर आप लोग अपना टारगेट बनाकर अब थोड़ा कॉपी किताबों को उठाकर तैयारियों पर भी ध्यान देते रहें और जो भी मुहिम चलाई जा रही है उसका समर्थन करते रहें। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।